अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ फूड में 3 कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। तो चलिए अब इनके अलावा जो कंपोनेंट्स है जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, रफेज है और वाटर है, ये चारों टॉपिक को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। देखिए, विटामिन्स आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी विटामिन्स भी है। ये हमारे आँखों को, दांतों को और हड्डियों को, मसूड़ों को, ये सबको हेल्दी रखने में मदद करता है। अगर हमारे बॉडी में अगर किसी भी प्रकार की विटामिन की कमी हो जाती है तो हमको बीमारी हो सकती है। उसको डिफिशियंसी डिजीज़ेज बोलते हैं। किसी खास विटामिन की कमी से कोई बीमारी हो जाएगी तो उसको हम लोग डिफिशियंसी डिजीज़ेज कहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 5 के साइंस बुक में पढ़ चुके हैं। टोटल जो है आपको 13 विटामिन्स है, और जो है विटामिन्स जो है आपको इसको 2 टाइप में बांटा गया है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ऐसे विटामिन्स जो फैट में, अपने बॉडी टिश्यू के फैट में घुले होते हैं, उसको फैट सॉल्युबल विटामिन्स बोलते हैं। उसका एग्जांपल है आपको विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, ये हमारे जो है फैट टिश्यू में स्टोर होते हैं और जब ज़रूरत होता है हमारे बॉडी को तो ये जो है ये विटामिन्स यहाँ से यूज हो सकते हैं। विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, और विटामिन डी जो है हमारा बॉडी जो है सनलाइट के प्रेजेंस में विटामिन डी को प्रिपेयर कर सकता है, बना सकता है, यानी कि उससे गेन कर सकता है। आप जो है इसीलिए धूप में आपको जो है 10-11 बजे तक जो है बैठ सकते हैं। उससे क्या होता है, विटामिन डी आपको वहाँ से मिल जाता है। ठीक है, अब दूसरा टाइप जो है विटामिन्स का है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ऐसे विटामिन्स जो पानी में, हमारे बॉडी में जो वाटर मौजूद है, पानी मौजूद है, उसमें घुले होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। उसका एग्जांपल है विटामिन B1, B2, B3, B6 और B12 और जो है विटामिन सी। तो इसमें भी आपको जो है एक टर्म है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको आ गया विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 एंड फॉलिक एसिड। ये सारे मिला के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसा कि देखते होंगे कोई, जब आपके घर में या आप लोग बीमार पड़ते होंगे, कमज़ोरी हो जाता है, बुखार वगैरह रहता है, ताकत की कमी हो जाती है, तो आपको ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक जो है आपको जो है ये दवाई दिया जाता है, ताकि ये खाने से क्या होता है आपका पूरा बॉडी में एनर्जी आ जाता है, विटामिन की जो है आपूर्ति वो पूरी हो जाती है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो स्टोर हमारे बॉडी में नहीं हो सकता है, इसीलिए उसको जो है हमको रेगुलर सप्लाई हमारे बॉडी को देना होता है। यानी कि हम लोग जो फूड आइटम जिसमें जो विटामिन सी है और वाटर सॉल्युबल विटामिन जितने भी है, मतलब विटामिन बी और विटामिन सी, ये सारे को हमारे बॉडी को टाइम टू टाइम पे यानी कि डेली के डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ये क्योंकि स्टोर नहीं हो सकता है, जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर रहता है, तो जब ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को तब जाके वो वहाँ से इस्तेमाल हो जाता है। चलिए, तो आपको जो ये सब विटामिन से है तो आपको जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरे पत्तेदार सब्जियों में मिल जाएगा। साइट्रस फ्रूट, खट्टे फल जो हो गए, जैसे कि हो गया आपका नींबू हो गया, जो आपका ऑरेंज हो गया, ठीक है, आंवला हो गया, इस सब में आपको जो विटामिन बी और सी, विटामिन सी जनरली जो है साइट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। और अगर आपको ये विटामिन की कमी हो जाती है तो इससे जो है आपको डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाएगा। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट में आपको मिल्क से बना हुआ जो भी चीज़ आइटम है, फूड आइटम्स है, जैसे मिल्क है और चीज़ है, पनीर वगैरह, इसमें कैल्शियम होता है। ये जो है हमारे हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सच ए स्पाइनेज जो है पालक है, उसमें जो है आयरन होती है। हमारे बॉडी में जो आयरन की कमी हो जाती है, आयरन भी एक मिनरल है, तो जो उसकी कमी हो जाती है तो वो हमको हरी साग सब्जी खाने से, यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने से उसकी आपूर्ति हो जाती है। ठीक है, फिश इज रिच इन आयोडीन एंड मैग्नीशियम। आयोडाइज सॉल्ट कंटेन आयोडीन। फ़िश में जो है आयोडीन होता है और मैग्नीशियम होता है। और जो है आयोडाइज सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं, जिसमें लिखा रहता है आयोडाइज सॉल्ट, वही नमक खाना चाहिए। उससे हमको एक बीमारी से लड़ने में मदद मिलता है, वो है ग्वाइटर। वो आपको नहीं होगा, आयोडाइज सॉल्ट खाइएगा तो आप। ठीक है, हाँ। साइट्रस फ्रूट सच एस ऑरेंजेस आर रिच इन पोटेशियम। साइट्रस फ्रूट में भी एक मिनरल होता है जिसका नाम है पोटेशियम। ये भी हमारे बॉडी के लिए
ज़रूरी है। जिस तरीके से हमारे बॉडी के लिए विटामिन्स ज़रूरी है, उसी तरह से नेक्स्ट जो है आपको कंपोनेंट है फूड का, वो है मिनरल्स। मिनरल्स भी वैसे ही ज़रूरी है। मिनरल भी हमारे बॉडी में जो है बहुत सारे हेल्प करते हैं, जैसे कि बोन फॉर्मेशन में, टीथ फॉर्मेशन में और ब्लड सेल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। और ये हमारे जो नॉर्मल हार्ट बीट है उसको भी मेंटेन करने में मदद करता है मिनरल्स। ठीक है, मिनरल भी दो टाइप का आपका हो गया, जैसे मैक्रो मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। मैक्रो मतलब होता है लार्ज, यानी कि ऐसे मिनरल्स जो हमारे बॉडी में लार्ज अमाउंट में ज़रूरत है, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो मिनरल्स। इसके एग्जांपल्स हो गए आपको मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब ट्रेस मिनरल्स, ये हमारे बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन चाहिए हेल्दी रहने के लिए। उसके एग्जांपल्स कुछ हो गए आयरन, जिंक, कॉपर एंड आयोडीन। ओके, नाउ आपको जो है नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है रफेज, या इसको डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं। देखिए, प्लांट फूड का ऐसा पार्ट जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, यानी पचता नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं रफेज या डाइटरी फाइबर। और इसका तो कोई ख़ास कोई न्यूट्रिएंट्स हमको प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन ये जो है हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको सुचारू रूप से चलाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। डाइटरी फाइबर भी आपको दो टाइप के हो गए, एक हो गए सॉल्युबल, एक हो गए इनसॉल्युबल। सॉल्युबल ऐसे फाइबर्स हो गए जो पानी में घुल जाते हैं, उसको हम लोग सॉल्युबल फाइबर्स या सॉल्युबल डाइटरी फाइबर बोलते हैं। उसका एग्जांपल आपको हो गया एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, पीच हो गया, राइस हो गया। ठीक है, जबकि कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जो इनसॉल्युबल है, जो वाटर में नहीं घुलते हैं, उसको बोलते हैं इनसॉल्युबल फाइबर्स। उसका एग्जांपल हो गया होल ग्रेन, कैरट, कैबेज, टर्निप, कॉलीफ्लावर। होल ग्रेन में आपका हो गया जैसे कि मतलब अनाज वगैरह जो भी है, गेहूँ, चावल, मक्का वगैरह। ठीक है, और जो है अगर ये फाइबर की हमारे बॉडी में अगर कमी हो जाती है तो हमको एक जो है प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जियत, यानी कि आपको जो है स्टूल जो है सही से नहीं होगा, वो बहुत मुश्किल से टॉयलेट लगेगा। ठीक है, तो ये जो है आप डाइटरी फाइबर अगर अपना फूड में इंक्लूड कर रहे हैं, अपना डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये जो है जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी जो बिना पचा हुआ भोजन है, उसको बाहर निकालने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इसीलिए अपने फूड में जो है आप डाइटरी फाइबर इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि रफेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका जो है कॉन्स्टिपेशन वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ वाटर। हमारा बॉडी का जो लगभग 70% हिस्सा है वो पानी से भरा हुआ है, और जो है वाटर जो है हमारे मतलब जो हेल्दी रहने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। कैसे कैसे मदद करता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो है हमारे बॉडी में सब्सटेंसेस को, एक चीज़ को दूसरे जगह पे पहुँचाने में मदद करता है, जैसे भोजन को या और भी चीज़ों को। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड। वाटर क्या करता है, जो फूड जो हम लोग भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। यह हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी नॉर्मल रखता है, मतलब जो है रेगुलेट करते रहता है, कब कम करना है कब ज़्यादा करना है। ये जब हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर हम लोग थोड़ा सा अगर पानी पी लेते हैं, उससे हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, लोअर हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। इससे हम जो है हेल्दी रह सकते हैं। और ये बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होते रहते हैं उसमें भी मदद करता है, जैसा कि डाइजेशन है, एक्सक्रेशन है, ये सारा चीज़ जो है हमको मदद करता है। इसीलिए हम लोगों को जो है वाटर का सेवन, यानी कि पानी का सेवन जो है एक राइट अमाउंट में करना चाहिए। जैसे कि एटलीस्ट 4 to 5 लीटर्स जो है आपको वाटर पीना चाहिए। उससे क्या होता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर सही रहेगा, आपका डाइजेशन सही रहेगा, एक्सक्रेशन सही रहेगा, और जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का है और भी डिफरेंट सब्सटेंसेस का है, वो सारा चीज़ एक बैलेंस इसमें स्टेट में रहेगा। ठीक है, ओके, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद जो पेज नंबर 28 में लेट्स रिमेंबर है उसको बनाना है और नोट्स बनाना है और इसको याद भी करना है। ओके, थैंक यू।